हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था आपका, जिसका एक्सरसाइज 9.3 के एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में कराए थे। अब आपके उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर। ये कह रहा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी जनरल इक्वेशन की बनाई जा सकती है उसको देख करके उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पे आपके दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको दो बार करना है। तो नॉर्मली आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आप यहीं से कर सकते हो। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन a डी ओवर डी एक्स करूंगा मैं किसका, x का, प्लस 1 अपॉन b डी ओवर डी एक्स करूंगा मैं y का, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1। और आप जानते हो अच्छे से कि x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1 अपॉन a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन v डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, चाहे वो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हो या नॉर्मल कोई कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे आ गई कंडीशन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b डी वाई ओवर डी एक्स। तो सबसे पहला काम तो बताया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पहचान करना, दो थे, तो फिर उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना। अभी हमने एक बार किया, एक बार फिर करेंगे। तो 1 अपॉन a का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूं मैं, 1 अपॉन a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन b डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस b को अगर मैं 0 में पहुंचा दूं मल्टीप्लाई करके, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा था कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और हमारा यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ चुकी है। ओके, तो इसको पॉज करके नोट करिए, फिर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, और यहां भी हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो a है एक b है। तो डेफिनेटली इसका दो बार तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जैसे डिफरेंशिएशन करने की पहचान कर ली हमने, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन दो बार करना है, उसके बाद एलिमिनेट करना है a और b को। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। तो 2y, यहां से y स्क्वायर क्या होगा, 2y dy ओवर dx, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, y स्क्वायर का 2y जानते हो आप, जैसे x स्क्वायर का होता है वैसे y स्क्वायर का 2y, और फिर y का करेंगे dy ओवर dx बाय चेन रूल। इधर a इनटू में b स्क्वायर का हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर रखा रहेगा, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये आपकी कंडीशन बनी, क्या आ गया, 2y dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के 2ax, ये इतना आया, और 2 से 2 आपका ये हो गया कैंसिल। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि दो बार तो करना ही है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे y एज इट इज, इसमें u इंटू भी लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू माइनस a तो था ही, x का हो गया 1। तो हमारी a की वैल्यू निकल आई, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर निकल आ चुकी है हमारी, माइनस a की वैल्यू क्या आई, y। इस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ। कंडीशन है, हम लगा सकते हैं इसको, इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ये एमसीक्यूज तो है नहीं, एमसीक्यू के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन देख के आंसर लेके आना है। हम इसको सॉल्व करके ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं, बस इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स की कंडीशन में भी छोड़ सकते हैं और डैश की कंडीशन भी बना सकते हैं। प्लस ये डी वाई ओवर डी एक्स दोनों का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसको वाई डैश का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, इक्वल टू माइनस ए। ये माइनस ए मेरी ये कंडीशन बनी, और एक कंडीशन यहाँ पे मेरी बनी रही थी, क्या, वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए एक्स, यही तो था। अगर मैं x को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, यहां से x यहाँ बटे में आ जाएगा, और मेरी कंडीशन बन जाएगी सेकंड, बन गई। अब माइनस ए की वैल्यू ये भी है, माइनस ए की वैल्यू ये भी है, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख सकते हैं। तो क्या कर देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड से माइनस ए की वैल्यू यहां से आई ये, और यहां से है ये, तो y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर
इक्वल टू माइनस है कितना यहाँ पे y अपॉन x डिवाइड बाई dx है आपका y डैश। मैंने क्या किया सेकंड से माइनस a की वैल्यू y ओवर x y डैश रख दी यहाँ पे, क्योंकि ये y ये जो है ये क्या है ये y डैश ही तो लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से, तो इसी तरीके मैंने इसको y डैश लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद में x बटे में है, तो बटे में हम ज्यादातर वेरिएबल को छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा x इधर जाएगा मल्टीप्लाई में x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर इक्वल टू y डैश। ये तो आपका ये आंसर आ गया, या इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या कंडीशन बनेगी x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। ने क्या किया यहां से उसको उठा के इधर लेके आई तो प्लस की संख्या माइनस की हो गई और हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी वो हमारी निकल आई। ओके, तो आप इसको नोट करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो फटाफट से इसका दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं हम। dy ओवर dx इक्वल टू a e की पावर 3x। भाई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये ऐसे लिखा रहेगा, ex का ex ही होता है, लेकिन 3x है तो 3x का दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा भाई चेन रूल। ऐसे यहाँ पर b e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x, फिर माइनस 2x का करेंगे भाई चेन रूल तो माइनस के 2 आ जाएगा x का 1 होने के बाद में, ये आपका आ गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं dy ओवर dx इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस के 2x। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मैंने सेकंड माना। उसके बाद में फिर मैंने इसका दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन किया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, तो क्या होगा 3a e की पावर 3x का 3x, फिर 3x का करेंगे चेन रूल से तो 3 आ जाएगा, माइनस 2b e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, फिर चेन रूल से इसका करेंगे दोबारा से तो माइनस के 2 आ जाएगा। ओके, ये हम डिफरेंशिएशन अगर आता है तो मैंने पहले भी बोला था इसे एक्सरसाइज को करना बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए आपको, उसके बाद ये एक्सरसाइज होती है। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ये 3 3 जा 9 a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e की पावर माइनस के 2x। ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन। क्या किया हमने 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, a और b हमारे एलिमिनेट तो नहीं हुए, ना ही कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके हम किसी इक्वेशन से वैल्यू रखते हैं इसकी, तो हम क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और a और b को एलिमिनेट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए इक्वेशन सेकंड में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4b और ये भी 4b हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन 2 में ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4 ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 dy ओवर dx इक्वल टू 2 3 जा 6 a e की पावर 3x। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 का इस वाली इक्वेशन में 2 3 जा 6 a e की पावर 3x माइनस 2 2 जा 4 b e की पावर माइनस के 2x। क्लियर। और फिर मैंने ये सेकंड मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई सेकंड मल्टीप्लाई करने के बाद, और थर्ड को इसके नीचे रख के मैंने इसको ऐड करना है। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस के 2x। ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, क्या होगा यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 4b और 4b पूरा सेम है, ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 2 dy ओवर dx प्लस d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 9 और 6 15 a e की पावर 3x। तो क्यों ना a e की पावर 3x यहां से निकाल सकता हूं मैं। तो उससे पहले हम यहां से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। मैं देखता हूं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, हाँ जी दिख रहा है। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसे और चेंज कर सकता हूं अभी क्या कि यहां से मैं a e की पावर 3x की वैल्यू निकालूं तो 15 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ये यहां से a e की पावर 3x इज इक्वल टू 1/15 2 dy ओवर dx प्लस d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। क्लियर। ये मेरी बन गई फिफ्थ इक्वेशन। क्या मैंने a e की पावर 3x की वैल्यू निकाल ली, 15 को इसके नीचे ले गया तो 1/15 और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 dy ओवर dx d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है।
अब इससे आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, अभी तो हमने a की वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन में ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 करना था, इसको 2 कर लेना, ठीक है। और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 2 3 6 और 2 2 4 हुआ है। अब इसके बाद में अगेन क्या करेंगे हम, अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब देखिए इसका मतलब ये है समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने, गुणा करने पर, और यहां है पुनः समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे a कटे b बचे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 9 हो जाएंगे, कट जाएगा। तो समीकरण किसमें 2 में मैं जो है 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि 2 3 जब मैं करूंगा जब 6 तो मेरा ये कट जाएगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये दोनों ये जो है कट जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 3 का। जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो क्या होगा, देखो 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 3 जा 9 a e की पावर 3x माइनस 3 2 जा 6 b e की पावर माइनस के 2x। क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में सेकंड वाली में, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गई इक्वेशन, ये मेरी बन गई मान लीजिए 6 इक्वेशन। उसके बाद में फिर वापस से मैं थर्ड इक्वेशन को इसके नीचे रख देता हूं, क्या थी, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस के 2x। ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी, वापस रख दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 9 एक जैसे प्लस माइनस के कट गए, और ये जुड़, ये भी माइनस हो गया, 3 dy ओवर dx माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस के 10 b e की पावर माइनस 2x। फिर वही 10 का डिवाइड कर दो इसमें माइनस के का, तो क्या होगा, b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/10 3 dy ओवर dx माइनस के d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। क्लियर, तो मेरे को ये वाली वैल्यू भी अपनी मिल गई, माइनस 1/10 3 dy ओवर dx। ये अब देखिए ये मैंने बना ली इक्वेशन 7। अब क्या करेंगे हम, 5 और 7 से इन वैल्यूज को उठा के फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं उठा के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या किया हमने, y इक्वल टू a की पावर वैल्यू चली 1/15 2 dy ओवर dx प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद में इतनी वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद में फिर यहाँ रखेंगे प्लस b की पावर x की वैल्यू, b की पावर यानी माइनस 1/10, ये वाली वैल्यू यहां से रख दी 1/10 3 dy ओवर dx माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। क्लियर, अच्छा अब यहाँ 15 और 10 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम आपका आएगा, ये ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं इसको, ठीक है। कॉमन लेने से कम जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 15 और 10 का एलसीएम लूंगा मैं, कितना आ जाएगा 30 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 15 दूनी 30, 2 को गुणा करूंगा, 2 2 जा 4 dy ओवर dx प्लस 2 डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 10 का डिवाइड करूंगा 3 बार जाएगा, 3 3 9 dy ओवर dx और माइनस माइनस प्लस 3 डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम सिर्फ इन्हें 1/30 को बाहर निकाल दूं और ये हो जाएगा, देखिए 4 dy, ये 2 डी स्क्वायर वाई और 3 तो हो गए 5 डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, और ये 4 में से dy ओवर dx में से 9 dy ओवर dx तो माइनस के 5 dy ओवर dx। जब मैं दोनों में से 5 कॉमन लेके काटूंगा तो 5 कॉमन लेके कटेगा ये 6 टाइम्स, तो y बराबर चल रहा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6y इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस के dy ओवर dx, और इसे उधर ले जाऊं उठा के 6y को, तो क्या हो जाएगा ये
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, 6y उठा के ले जाऊंगा तो माइनस के 6y इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक तो ये आंसर आ ही गया। आप इसको मैंने बताया था ना थोड़ा और लिखना चाहो y डैश के रूप में तो क्या लिखेंगे, y डबल डैश माइनस के y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर आपका निकल आया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, बोर्ड में ये ज्यादातर आता रहता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट करिएगा, और कोई बात रिपीट करके देखिएगा अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। अभी ये कह रहा है इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, और ए और बी दोनों की दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये कंडीशन है, अगर ये ए प्लस बी होता ना खाली तो फिर ऐसी टेंशन नहीं होती, सीधा डायरेक्ट एक बार e की पावर x का ही हो जाता। लेकिन ये दो फंक्शन आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो उसका u इंटू बी लगाना पड़ेगा इसमें। e की पावर 2x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन a प्लस बी एक्स का, प्लस a प्लस बी एक्स एज इट इज, d ओवर डी एक्स निकालना है e की पावर 2x का। तो क्या होगा, e की पावर 2x 0 प्लस b, यानी कि आ जाएगा आपका a का 0 हो गया, bx का केवल b रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस a प्लस bx एज इट इज, और e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, बाई चेन रूल 2x का 2 हो जाएगा, इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, थोड़ा सा और चेंज करके, dy ओवर dx इक्वल टू ये b e की पावर 2x प्लस 2 a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x। अब आपको दिखाई दे रहा है ये a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x, a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x, ये आपका y है, तो इसकी जगह में y रख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो dy ओवर dx आपका आ गया ये b e की पावर 2x प्लस के 2y, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इतना आ गया, अब इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, दो बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से इसका। तो क्या होगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी ई की पावर कितनी है ये 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, ये हो गया चेन रूल से, प्लस 2 dy ओवर dx। बात समझ में आई यहाँ से आपके कि हमने क्या किया यहाँ से, अब इसको उठा के अब मैं क्या करता हूं, a तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है, b e एलिमिनेट करना है। अब मुझे दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, एक तो ये रही और एक ये सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, जिससे बी ई एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा मैं। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 बी ई की पावर 2x आएगा। गौर से देखिए, इसे समझ में नहीं आया तो बताइए। क्या किया, 2 डी वाई ओवर डी एक्स को उठा के मैं इधर ले आया, इधर आ गया, माइनस का हो गया, और ये इधर बचा था 2 बी ई की पावर 2x, ये लिख दिया। मुझे बीई की, अब मुझे बीई की पावर 2x की वैल्यू निकालनी है, पुट करने के लिए तो 2 को डिवाइड कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी ई की पावर 2x। ये इक्वेशन थर्ड बनी। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ई की पावर 2x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन 2, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स सेकंड ये इक्वल टू बी ई की पावर 2x, ये थी ना, इसकी वैल्यू निकाली हमने ये वाली, तो ये रख देंगे इसकी जगह पर इक्वल के बराबर में। तो 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, सॉरी बराबर तो ये निकाल लिया, इसके फिर प्लस में 2y है, प्लस 2y। बात समझ में आई। बी ई की पावर 2x की वैल्यू मैंने ये रख दी इस इक्वेशन से उठा के यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में करूंगा तो 1/2 आएगा, और ये ऐसा करते हैं, चलिए कर देते हैं पहले, फिर माइनस 1/2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 2y। क्लियर। अब मैंने क्या किया यहाँ से,
मैं इसको अब 2 से 2 काट देता हूं, इसको उठा के इधर लेके आऊं या इसको उठा के इधर ही ले जाता हूं। चलो तो ये क्या हो गया 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा। 1/2 डी वाई ओवर डी पहले से ही है, माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर जाएगा, ये भी माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस के 2 बाई यहाँ पहले से ही है इक्वल टू 0। तो 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस के इसको भी कर सकता हूं मैं 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। 1/2 अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, तो क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, भाई 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें करूंगा तो माइनस के 4 डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएंगे, और प्लस इसमें करूंगा तो 2 2 जा 4 वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और इसको लिख देते हैं हम किस तरीके से इसे लिखते हैं, ये हो गया वाई डबल डैश माइनस के ये 4 वाई डैश प्लस के ये 4 वाई इक्वल टू 0, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें भी आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो dy ओवर dx इक्वल टू u इंटू v लगेगा इसमें, क्योंकि एक आपका फंक्शन ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एज इट इज ex एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन d ओवर dx a cos x प्लस b sin x प्लस ये एज इट इज b एज इट इज u का डिफरेंशिएशन a cos x प्लस b sin x d ओवर dx ex। अब देखिए यहां से ex इसका करूंगा तो a cos का बताया था माइनस के sin x होता है, प्लस इसका करेंगे तो b कांस्टेंट, b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, sin x का हो जाएगा cos x, इतना आ गया, प्लस a cos x प्लस b sin x, और ex का ex हो गया, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x इंटू ex दिए तो पूरी y की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे इसको हम, dy ओवर dx इक्वल टू ex a, सॉरी ये ब्रैकेट यहां लगेगा, माइनस के a sin x प्लस b cos x और प्लस y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हमने इसको y कह दिया पूरे को। अब क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रूल है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एज इट इज ex, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d ओवर dx माइनस के a sin x प्लस b cos x, ओके, और उसके बाद में प्लस ये एज इट इज माइनस a sin x प्लस b cos x एज इट इज, और ex का करेंगे d ओवर dx ex। हम क्या करेंगे, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx। उसके बाद में अब यहां से क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ex, इसका करूंगा मैं तो माइनस ए एज इट इज sin x का हो जाएगा cos x, क्लियर, प्लस और देखिए cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, तो cos x ये क्या रखेंगे, माइनस के sin x करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस b sin x। अब उसके बाद में प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x एज इट इज, इसका करेंगे तो ex ही आ जाएगा, प्लस dy ओवर dx। अब यहां देखिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं, मैं माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगी a cos x प्लस b sin x, कंडीशन बनेगी पहली वाली, है कि नहीं। तो वहां से फिर हम y की वैल्यू दोबारा से रख देंगे, पर उससे पहले कर लेते हैं इसे ताकि आपके स्टेप समझ में आए। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस मैंने बाहर निकाला, माइनस e की पावर x a cos x प्लस b sin x आ गया, इसको प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x ex प्लस dy ओवर dx आ गया, क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, अब ये वैल्यू है हमारी ex a cos x प्लस b sin x, सेम y की वैल्यू है, तो क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू बाई पुट कर दी। अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ए और बी जो दोनों की दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, भी एलिमिनेट नहीं हुए और दो बार डिफरेंशियल हो चुका है। तो इसकी वैल्यू ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए। देखो यहाँ मिल रही है क्वेश्चन सेकंड में हमें कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू यहां से निकल आएगी या फिर यहां से मैं निकाल के यहां पुट कर दूं तो ये मेरी आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे अब इसकी वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, तो इन दोनों को उठा के इधर ले आऊं। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आया माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, इसको लेके आया तो प्लस के वाई हो गया, इक्वल में आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स। ये मेरी बन गई इक्वेशन थर्ड। बात समझ में आई आपको? मैं इसको उठा के लेके आया इधर तो माइनस का हो गया, इसको लेके आया तो प्लस का हो गया, और ये हमारी वैल्यू इसकी बन गई इक्वेशन थर्ड से। अब इक्वेशन थर्ड से ये वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू है ई एक्स के, ये वाली वैल्यू सेम, ये जो है ये, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू यहां से ये पुट कर दूंगा मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या निकली है, ये पूरी निकली है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई, और फिर ये वैल्यू इसकी जगह पर रख दी यहां पर, और प्लस में वाई यहां है ही। तो अब क्या करते हैं, इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं। जब मैं इसको उठा के उधर लेके जाऊंगा तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पहले से ही है, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स भी पहले से ही है, फिर इसको ले जाऊंगा तो ये भी माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ऑलरेडी ये बाई बाई टू वाई हो गए, इक्वल में जीरो। अब इसको लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के टू वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए और इसे लिख देते हैं वाई डबल डैश माइनस के टू वाई डैश प्लस के टू वाई इक्वल टू जीरो, और ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो मैं निकालनी थी। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा और पॉज कर लीजिए इसे नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। देखिए ये कह रहा है सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद में उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और ऐसा सर्कल जो वाई एक्सिस पर टच कर रहा है। ठीक है, किस पर, ओरिजिन पर, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है जैसे कि ये एक्स और वाई एक्सिस होती है हमारी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कह रहा है ऐसा सर्कल बनाइए जो वाई एक्सिस है ना, इसको सिर्फ ओरिजिन पे टच करे। तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने मतलब यहां से होकर जाएगा, तो वो सर्कल ऐसे करके बनेगा। अब वो सर्कल इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये तो आपकी वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पर निर्भर करता है कि वो किधर बनेगा। वो जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है उस पर निर्भर करता है। हम तो वो ये जो इक्वेशन है, ये जो सर्कल है, ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। वो सेंटर जो है, जैसे कि इसका सेंटर बनेगा a,0 या 0,b, जो भी बनता है, वो सेंटर जो है वो बताता है आपको कि सर्कल किधर बनेगा। वो भी किसमें, जब आपकी कांस्टेंट वैल्यू रखी रहती है। तो वेरिएबल की बात चल रही है, तो वेरिएबल में वैल्यू जो पुट करेंगे वो हमें निकलेगा। हमें तो यहाँ फैमिली ऑफ केवल कर्व निकालना है। तो बस इसको समझ के चलना है कि मान लीजिए ये सर्कल है और वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है ओरिजिन पर, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, डेफिनेटली सेंटर यही होगा। सेंटर यहाँ होगा तो सेंटर से और ये वाली दूरी क्या, त्रिज्या, रेडियस इसकी a कहलाएगी। और जब ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है तो ये वाला पॉइंट जो सेंटर है ये a,0 कहलाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल जो होता है, उस सर्कल का अगर सेंटर हमें पता है, ये मैंने एग्जांपल भी कराया ऐसा, उसमें वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस सेंटर में a है, a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे सेंटर आते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट सेंटर में आते हैं, और यहाँ पे आपकी रेडियस आती है। इस इक्वेशन से जो इक्वेशन थी x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे h और k आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट थे। क्लियर? अब इसको करेंगे सॉल्व हम।
तो पहले इसको होल स्क्वायर बोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर बोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab यानी कि a इंटू एक्स प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जीरो कोई मतलब ही नहीं है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax इक्वल टू 0। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशियल करना है आपको। तो पहले मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूं, ऐसा करता हूं मैं, इसको उठा के इधर ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो गया। अब डिफरेंशियल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y और y का करेंगे चेन रूल से, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2a कांस्टेंट x का हो गया 1। यहां से आपकी 2a की वैल्यू निकल आएगी, 2a की वैल्यू निकल आएगी यहां से। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको हमने माना इक्वेशन सेकंड। तो 2a की वैल्यू क्या है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2a की जो वैल्यू है ये इसको यहां पुट कर देते हैं इस 2a की जगह पर। किसकी जगह पर, इस 2a की जगह पर ये 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2a बन जाए 2a ही होता है, इसकी वैल्यू यह आएगी। तो इसको पुट करने पर क्या होगा, 2a की जगह पे ये 2x प्लस 2y dy ओवर dx और इनटू में है x। अब ब्रैकेट खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy ओवर dx। इसको उठा के इधर लेके आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy ओवर dx। ये बात समझ में आई, क्या किया हमने, 2x को उठा के इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, x में से 2x गया तो माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy ओवर dx। मुझे dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, ये इसको इसका ऑर्डर जो है चेंज कर देता हूं, y स्क्वायर को पहले x स्क्वायर को बाद में, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लेके आएंगे तो 2xy, क्योंकि मल्टीप्लाई की संख्या बट्टे में आती है, बराबर dy ओवर dx। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो आपसे पूछी गई है। इसे और अच्छा लिखना चाहो तो इसको y डैश में कन्वर्ट कर दो, यहीं से क्या होगा 2xy y डैश, यहां से ये, और इन दोनों को उठा के ले जाऊंगा तो प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके आंसर दोनों ही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझिए क्या किया मैंने, 2xy को ऐसे लेने दिया, इसको y डैश लिख दिया और इन दोनों को उठा के उधर ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का हो गया, और ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन बनानी है आपको। तो देखिए ये एक्सिस होती है और पैराबोला की कह रहा है वो जो उसकी वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन यानी यहां पर होगी, और साथ में ही उसने कहा है कि उसकी जो एक्सिस है पैराबोला की वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये होती है, तो पैराबोला आपका कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे ये 0 0 सेंटर होता है, इसका वर्टेक्स होती है, और यहाँ पे इसका फोकस होता है। तो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि हमें तो बेसिक जो है पैराबोला के फॉर्मूले से मतलब है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है जो आपने 8th चैप्टर में पढ़ी है और 11th क्लास में भी पढ़ी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे रखा है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, 4a एज इट इज, y का हो गया dy ओवर dx। अब यहां से क्या करते हैं हम, 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लीजिए 4a की वैल्यू क्या आएगी, 4a इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, 4a की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इस वैल्यू को यहां से हम यहां पुट कर देंगे, तो क्या होगा 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy ओवर dx। इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy ओवर dx। वैसे तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा इसे और अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको y डैश लिख देते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर और dy ओवर dx हो गया y डैश, इसको उधर ले गया तो माइनस के 2xy इक्वल टू 0, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आई। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर dy ओवर dx को एज इट इज लिख दिया, केवल इसको चेंज कर दिया y डैश की फॉर्म में। उसके बाद में इसको उठा के इधर ले गए तो 2xy हो गया माइनस का इक्वल 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को पॉज करके नोट कर लीजिए।
नोट करने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ और हो सकता है। देखिए यहां से x हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे पहले। कॉमन लेने के बाद में हमारी परफेक्ट इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि कॉमन लेके कट रहा है ना, वो यहाँ से भी कट रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। इससे x से ये काट दीजिए तो 2y आ गया, या फिर यहाँ से कॉमन लेके हम पहुंचा देंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं इसको सीधे काट रहा हूँ, कटने के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज कटती है तो उसको काट देते हैं, छोड़ते नहीं है। तो ये क्या है, 2y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बचा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, 2y को धर लेगा माइनस के 2y इक्वल टू 0, और थोड़ा अच्छा देखने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई डैश माइनस के 2y इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? ओके, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें ये कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन बाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इसमें क्या कह रहा है, ये इलिप्स की कंडीशन की बात कर रहा है, इलिप्स की कंडीशन की बात कर रहा है, और इलिप्स का भी फोकस क्या कह रहा है, बाई एक्सिस पर है, यानी कि इलिप्स कुछ इस तरीके से है। क्लियर? अच्छा, जब ये इलिप्स इस तरीके से है तो जब फोकस यहाँ पे होंगे बाई एक्सिस पे, तो इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस थोड़ा सा चेंज ये होता है कि इसको एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो क्या सवाल पर कोई चेंज आएगा? जो हमारा इक्वेशन अगर इसकी ऐसे ना होकर और ये इलिप्स इस तरीके से होता तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता। तो क्या इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर आएगा? जी बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर एग्जांपल 6 हम करा चुके हैं ऐसा, जिसमें हमने इस वाली कंडीशन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। भाई ए की जगह बी और बी की जगह ए तो चेंज हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दोनों ही है सेम, केवल ए और बी का नाम ही चेंज हुआ है। सेम कंडीशन एग्जांपल 6 की तरह आपको करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल 6 समझा चुका हूं, बस ए की जगह बी रखना है और बी की जगह ए रखना है, और आपका सेम ये हो जाएगा। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप इसको एग्जांपल नंबर 6 की तरह सेम कर लीजिए, केवल ए और बी की जगह चेंज करनी है आपस में, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ए और बी मान के चलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए और बी कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 की तरह कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन। देखिए इस बार क्या बात कर रहा है, हाइपरबोला की बात कर रहा है। हाइपरबोला कैसा होता है, और उसमें भी वो एक्स एक्सिस पर बात कर रहा है, तो ये इस प्रकार होगा। क्लियर? और इस हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बस खाली प्लस माइनस का अंतर है इलिप्स और हाइपरबोला में। तो इस क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं हम आपको। तो 8th क्वेश्चन में से ऐसा ही है, केवल प्लस माइनस का अंतर आएगा, और वो तो एग्जांपल 6 की तरह भी है। तो इसको करते हैं। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y और बाई का dy ओवर dx इक्वल टू 0 हो गया 1 का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के पहले उधर लेके जाते हैं। तो माइनस के 2y ओवर बी स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू, ये उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 2x अपॉन ए स्क्वायर आएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। क्यों ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर को इधर ले जाएं और ए स्क्वायर को इधर ले आए। तो ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सॉरी, ऐसा करते हैं, इसको नहीं, हमें तो ये एलिमिनेट करना है। तो x को इधर लेके आते हैं, b को इधर ले जाते हैं। तो y अपॉन x dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेम कंडीशन बन रही है आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की भी और एग्जांपल नंबर 6 की भी, ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या करना है, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वहां केवल यहाँ माइनस आ रहा था, ये 0 हो जाएगा और इसमें u इंटू भी लगेगा। तो y अपॉन x एज इट इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, और d ओवर डी एक्स कितना करेंगे हम, y अपॉन x का करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ से इक्वल में ही हो गया 0। क्लियर? चलिए अब क्या होगा, यहाँ से ये तो ऐसे ही है y अपॉन x और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं, केवल इसको सॉल्व करना है आपको यहाँ से आगे। क्लियर? कैसे करेंगे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो पहले से ही था,
इसमें क्या किया हमने, u अपॉन v वाली कंडीशन लगा दी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सॉरी एक्स u अपॉन v में b का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx हो गया, माइनस y एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 हो गया। इतनी कंडीशन आ गई, इक्वल टू 0, ये आ गया। इससे आगे आप क्या करेंगे, यहां से फिर देखिए y अपॉन एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई में क्या करता हूं, इसमें कर देता हूं और एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं आगे। चलिए थोड़ा सा स्टेप, इसे थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन, क्योंकि बटे में है, इसको यहां लिख लेता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई ओवर डी एक्स का इस दोनों मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसमें करूंगा तो एक्स तो एज इट इज रहेगा अंदर, और डी वाई ओवर डी एक्स का मल्टीप्लाई में करने पर डी वाई ओवर डी एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये फिर इसका मल्टीप्लाई में करूंगा तो माइनस के वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई दे रहा है बटे में संख्या में होता है ना, एक्स आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो हम क्या करते हैं इसमें एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी दो बोथ साइड में क्या करते हैं हम इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप लेंगे भी लिख लेना कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये क्लियर, इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 में 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये एक बार कैंसिल, ये हो गया एक्स वाई, इसको लिख सकता हूं मैं वाई डबल डैश, प्लस ये आपका एक्स, या तो कुछ बचा नहीं बाहर, तो एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस के वाई वाई डैश इक्वल टू 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपनी स्क्रीन पर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल की बात कर रहा है फिर से, ये हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ये कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पर है, एंड रेडियस इज 3 यूनिट। अब देखिए इसने जो सेंटर दिया है वाई एक्सिस पर, इसने ये नहीं कहा कि ओरिजिन से जा रहा है या कहां जा रहा है, तो सेंटर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट 0, करके होंगे, क्योंकि एक्स पर तो जाना ही नहीं है। तो मान लिया हमने इसके कोऑर्डिनेट है 0, h, ओके। और आपको ये रेडियस जो दे रखी है सर्कल की, वो दे रखी है a इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो इक्वेशन होती है बनाने की सर्कल को, तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x पर तो जाना ही नहीं, 0 है सेंटर, प्लस y माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। क्लियर, a स्क्वायर की जगह जो फॉर्मूला था आपके पास में, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर आपने h यहां लिख दिया, यहां था, ये तो h और k तो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, सेंटर के। आप h के मानो, k h मानो, वैसे तो h के ही मानना चाहिए, पर यहाँ पे क्योंकि k तो यूज ही नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। h मान लिया हम यहाँ पे, a तो यहाँ ले ली रेडियस, तो r मान सकते हैं, b मान सकते हैं, k मान सकते हैं, आपकी जो चक्र है वो मान सकते हैं। इतना आ गया। अब इसको पहले होल स्क्वायर बोल देते हैं, क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9। अब देखिए यहां तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसको क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका एक ही तो है, दो तो है नहीं, h ही है। अगर h k होता तो 2 बार करते, अब यहां पे क्या करना है आपको, 1 बार करना है। क्लियर, तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y होगा चेन रूल से, फिर y का डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस कांस्टेंट का 0 माइनस ये 2y है, तो 2 इंटू एच तो ऐसे ही रहेगा, y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। हमें h को एलिमिनेट करना था, यहाँ पर h हमारा अभी आ रहा है, तो यहां से क्या करते हैं हम, या तो h की वैल्यू यहां से निकालें या h की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहां से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और सिंपल कर ले ऐसे। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के h डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। क्या किया हमने यहाँ पे,
2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 0 हो गया। तो यहां से कंडीशन बनी। अब यहां से वो मुझे h का मान निकालना है, तो क्या होगा, इसको पहले उधर ले जाऊंगा और फिर इसके नीचे डिवाइड करूंगा, फिर उस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा। देखिए यहां ना करके मैं ऐसा करता हूं, यहां पुट कर देता हूं, क्योंकि ये बड़ा सिंपल पड़ेगा। होल स्क्वायर में ये इसमें मुझे दो बार h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहां केवल सिंगल बार रखूंगा। तो क्या कर दूं इसको मैं, x स्क्वायर प्लस y माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसमें वैल्यू रखूंगा मैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से निकालते हैं पहले h की वैल्यू, तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा h डी वाई ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स नीचे ले आऊं बटे में, तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन ये नीचे आ जाएगा इसके डी वाई ओवर डी एक्स बराबर h। ये आपकी h की वैल्यू निकल आई, h की वैल्यू इतनी आ गई, इसको मैंने मान ली इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h की वैल्यू ये है, उठा के यहां रख दूं इसकी जगह पर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश, चलिए आपको पहले पूरा ही करके दिखा दूं, डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना था यहाँ पे 9। क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने h की जगह वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है, और इसका लग गया ऊपर होल स्क्वायर। इसको y डैश लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। आपका आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हो, और थोड़ा इसे और सोल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके वाई डैश कॉमन लेके फिर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं आपका आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है उसी को हम निकाल देंगे। ये भी यहां तक भी सही है ये, ओके। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर रखा है इसने, ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे इसका एलसीएम ले रखा है पहले, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस अंदर ही एलसीएम लेंगे वाई डैश, तो क्या होगा, वाई डैश इधर आ जाएगा, वाई डैश माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस वाई डैश, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखिए ये वाई डैश और वाई डैश कट गए आपस में, अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो चलिए यहीं कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, और नीचे वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 9। अब क्या करते हैं, यहां से इस एक्स को उठा के उधर ले जाऊं तो क्या होगा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इस तरीके से, और ये इसको यहां छोड़ दिया, इसको उठा के इधर ले गया, इसका मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है, तो इस फॉर्म में हमने निकाल दिया, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे इसमें ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, फिर तो उसमें क्या किया गया है, और आगे देखिए आंसर कई तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल के उधर ले जाके इधर ले जाके, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आऊंगा प्लस का हो जाएगा, तो आप उससे ये मत सोचें, ये ना सोचें कि ये आंसर गलत है, ये भी आंसर सही है, केवल यहाँ पे क्या किया है, माइनस ने कॉमन ले लिया है बस, तो हम यही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। यहाँ आपको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 2 बार डिवीजन करिए और बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए dy ओवर dx इक्वल टू c1 एज इट इज ex का ex प्लस c2 एज इट इज ex माइनस x का e की बार माइनस x, और फिर माइनस x का करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अगेन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर करता हूं, तो c1 e की पावर x का ex, क्योंकि c1 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, ex का ex हो गया, प्लस c2 e की पावर माइनस x का माइनस x आएगा, फिर माइनस x का करूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 पहले से ही था, माइनस 1 और आ गया, तो क्या होगा, ये c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x आ गया, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट गए। d स्क्वायर y ओवर
dx स्क्वायर। अब यहां से ये किसकी वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये थी आपकी y की वैल्यू, तो डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ये y हो गया, इसको उठा के लेके आऊंगा तो डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। अब जरा ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा? जी हाँ, आपका बुक में जो है ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। तो ये आपका राइट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 और कराते हैं, उसके बाद फिर आज की छुट्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है एमसीक्यूज बेस्ड, ये है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसने थोड़ा सा इसको लॉन्ग बना दिया है। इसके ऑप्शन ऐसे देकर y इक्वल टू एक्स दिया है, तो ये कह रहा है ये किस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि चारों जो ऑप्शन है वो आपके ऑर्डर 2 की फॉर्म में है, तो आपको इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके देखनी है चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इसका सही बैठेगा, कंडीशन को फॉलो करेगा। तो dy ओवर dx अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर में इसका निकालूंगा तो आएगा 0। अब यही वैल्यू मुझे जो है अलग अलग ऑप्शन में पुट करके देखनी है कि कौन सा आंसर सही आएगा। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए में रखता हूं वैल्यू, तो ए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर dx की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू फिर से x है इक्वल टू एक्स। क्या ये प्रूव हो रहा है, देख लेते हैं इसको। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये तो कट गया, ये 0 बराबर x आया, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी उठाते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, dy ओवर dx y dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर तीनों की वैल्यू ऑप्शन ए में रख दी। ऑप्शन बी है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस x dy ओवर dx हमारा बनाया था, फिर प्लस x y की वैल्यू x थी इक्वल टू x। अब इसको देखते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा। ये x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, अगर x से x कट भी गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी उठाते हैं अब हम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी जो है इसमें कंडीशन रख के देखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर 0 है, 0 रख दिया हमने सी ऑप्शन में, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर dx की वैल्यू 1 दी है तो 1 रख देंगे, प्लस x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है हमें x, तो x रख दिया हमने बराबर 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों कट के 0 बराबर 0 आ गया, LHS RHS दोनों इक्वल आ गई, तो यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। ओके, तो 9.3 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 9.4 एग्जांपल कराएंगे। तो तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके।